प्रिय छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण से ही संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय धातु रूपावली को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में जो क्रिया का रूपांतर धातु का रूपांतरण होता है क्रिया के रूप में, वह लकार के अनुसार, वचन के अनुसार और पुरुष के अनुसार बदलता रहता है। अलग अलग लकार में, लकार करने का मतलब हुआ कि जिस तरह से संस्कृत ये इंग्लिश में हम लोग टेंस को पढ़ते हैं और टेंस की जानकारी हो जाने के बाद अंग्रेजी में शब्द वाक्य की रचना करना और वाक्य को बोलना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको शब्द की जानकारी हो जाती है, तो शब्द का भंडार आपके पास रहता है, तो टेंस की जानकारी हो जाने के बाद बहुत आसान हो जाता है वाक्य का रचना करना। उसी तरह से संस्कृत में क्या होता है कि संस्कृत में अगर हम लकार जान जाते हैं, लकार को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो फिर संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत में वाक्य को लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में जो लकार होता है और उसके अनुसार जो धातु का रूपांतरण होता है, वह उसका नियम क्या है, किस फॉर्मूले के अनुसार वो उसका क्रिया धातु का रूप बदलता है। तो इसी चीज को हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो आज हम लोग संस्कृत का जो लकार होता है उसी के बारे में देखेंगे। लकार का मतलब संस्कृत में क्या होता है, काल होता है। काल मतलब समय, टेंस को भी काल ही कहा जाता है। तो संस्कृत में, संस्कृत के व्याकरण में जो लकार होता है वो होता है लट लकार, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। इसके बाद लम लकार होता है, जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। इसके बाद लिट लकार होता है, जिसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। इसी तरह से लोट लकार होता है, और लोट लकार का प्रयोग आज्ञा सूचक क्रिया के साथ होता है। उसी तरह से विधि लिंक होता है, और विधि लिंक का प्रयोग जो है वह चाहिए के अर्थ वाले वाक्य में होता है। चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि संस्कृत में जो मुख्य रूप से ये लकार होते हैं, अगर इस लकार को अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं तो संस्कृत में अनुवाद करना, संस्कृत में वाक्य की रचना करना और संस्कृत को ये क्रिया का जो रूपांतरण होता है धातु से, उसको कर पाना बहुत आसान हो जाता है, जो कि आपको ये अनुवाद करने में बहुत मदद मिलता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे। आज हम लोग देखेंगे लट लकार के विषय में। तो लट लकार के विषय में क्या होता है कि जैसे लट लकार लेंगे तो लट लकार का मतलब वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल में क्रिया का धातु का रूपांतरण क्रिया के रूप में कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि वचन जो है संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और उसी तरह से पुरुष भी संस्कृत में 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसमें जो धातु का रूपांतरण होगा क्रिया के रूप में, उसके लिए हमको याद रखने की जो जरूरत है वह है ती, ताह, अंति, सी, थाह, थ, आमी, आवाह,
आमः। तो अगर इसको हम याद रखते हैं तो इसके अनुसार वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो कि प्रथम पुरुष में ती, त, अंति, मध्यम पुरुष में सी, था, थ और उत्तम पुरुष में अमी, आव, आम। अब कैसे बदलता है तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पठ धातु को लेते हैं। पठ का मतलब पढ़ना होता है, तो इसका अगर हम लट लकार में लिखेंगे तीनों पुरुष और तीनों वचन में पठ धातु का, तो कैसे लिखेंगे? जैसे एक वचन में, तो एक वचन में क्या है? ती है, तो मूल धातु क्या है? यहाँ पर पठ है, इसमें अगर ती लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? पठती। ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष का हो गया रूप, एक वचन का हो गया, द्विवचन का और बहुवचन का। तो पठ में ती लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठती। ये जो हलंत है, ये हलंत यहाँ से हट जाता है, ये हलंत को यहाँ पर लाएंगे, जब क्रिया का रूप लेता है ये धातु तो हलंत हट जाता है। यहाँ क्या लगेगा? पठ में ती लगा दिए तो क्या बन गया? पठती। द्वितीय में, द्विवचन में क्या है? पठ जोड़ तह, तो क्या बन गया? पठता। इसके बाद क्या है? पठ जोड़ अंति, तो क्या बन जाएगा? पठंती। उसी तरह से मध्यम पुरुष में जाएंगे तो मध्यम पुरुष में क्या है? पठ जोड़ सी, क्या बन जाएगा? पठसी। उसी तरह से पठ जोड़ था, क्या बनेगा? पठथा, द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में। इसके बाद मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या बनेगा? बनेगा पठ जोड़ था, तो क्या हो गया? पठथ। उसी तरह से उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या है? आमी, तो पठ जोड़ आमी, आ का मतलब हो गया आकर, और मुआ में हर्षी कर अंत में जोड़ देंगे तो क्या हो गया? पठामी। उसी तरह से द्विवचन में क्या हो जाएगा? आ का मतलब आकर और व में विसर्ग, पठावह। और उसी तरह से पठामह, तो क्या बन गया? पठामी, पठावह, पठामह। ये क्या हो गया? प्रथम पुरुष का रूप हो गया तीनों वचन में, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो लट लकार में है वह धातु का रूपांतरण क्रिया के रूप में इसी तरह से होता है, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार और लकार के अनुसार। अलग अलग लकार में अलग अलग, यही पठ धातु को अगर हम अलग अलग लकार में लेंगे तो फिर इसका रूप भी अलग अलग आएगा। तो इस तरह से आज हम लोग लट लकार के बारे में देखें कि लट लकार में धातु का रूपांतरण किस तरह से होता है क्रिया के रूप में, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार और लकार के अनुसार। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी इतने सारे और भी लकार हैं जो अगले दिन पुनः हम दूसरे लकार को लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें प्लीज, और ये लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।